हेलो गाइस, सीरीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में जो अगला आर्टिकल है वो है व्हाई इज़ अ गर्ल चाइल्ड नॉट वेलकम्ड, कि क्यों एक लड़की को वेलकम नहीं किया जाता है, लड़की के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता है और लड़की के जन्म का वेलकम नहीं किया जाता है कंपैरिजन टू बॉयज़ की तुलना में। लड़की का जन्म होता है तो लोग खुश नहीं होते हैं और लड़के के जन्म पर बहुत अधिक खुश होते हैं, उसका वेलकम किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर सिटीजन्स ऑफ फ्री इंडिया, हम एक आज़ाद भारत के नागरिक हैं। वी बोस्ट ऑफ इक्वल राइट्स फॉर ऑल मैन एंड वीमन, हम बहुत अधिक गर्व करते हैं समान अधिकार पर। समान अधिकार किसके लिए? पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए। बट द फैक्ट आर फार फ्रॉम रियलिटी, लेकिन जो तथ्य हैं वास्तविकता से बहुत दूर हैं। इवन टुडे, आज भी, वी हैव मैनी कम्युनिटीज़ इन इंडिया, भारत में कई समुदाय हैं विच डू नॉट वेलकम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, जो वेलकम नहीं करते हैं किसका? एक गर्ल चाइल्ड के जन्म का। लड़की के जन्म होने पर वो वेलकम नहीं करते हैं, वो खुश नहीं होते हैं। दे वियर सैड फेसेस एट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, और लड़की के जन्म पर उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं? उतर जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। वाइल द बर्थ ऑफ अ बॉय, जबकि लड़के के जन्म पर इज़ वेलकम्ड विद ग्रेट जॉय, लड़के के जन्म का क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है विद ग्रेट जॉय, बहुत ही खुशियों के साथ। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि दे आर स्टिल रूल्ड बाय नैरो ओल्ड कस्टम्स, क्योंकि अभी भी वो प्रभावित हैं, वो ग्रसित हैं किनसे? एक संकीर्ण पुरानी प्रथाओं से, एक बहुत ही छोटी सोच से, पुरानी प्रथाओं से। दे कंसीडर द गर्ल चाइल्ड टू बी बर्डनड, वो मानते हैं कि लड़की का जन्म टू बी ए बर्डनड, उन पर बोझ है, ऑन देयर फैमिली, उनके परिवार पर बोझ है। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस बर्डन, और इस बर्डन से, इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए दे किल द गर्ल चाइल्ड इवन बिफोर इट इज़ बॉर्न, वे लड़की को मार देते हैं उसके पैदा होने से पहले ही। फॉर्मरली, पहले, वीमन वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, कि जो स्त्रियां थीं उनको सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, उनके साथ निर्दयता की जाती थी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक। बट नाउ दिस क्रूअल्टी बिगिंस फ्रॉम द मदर्स वॉम्ब इटसेल्फ, लेकिन अब जो ये निर्दयता है वो शुरू हो जाती है कब से? माँ की कोख से ही शुरू हो जाती है। दोज हु डू नॉट सच इमोरल एक्ट, वे जो ये अनैतिक कार्य करते हैं, इस प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं, शुड रिमेंबर, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, दैट विदाउट वुमन, के बिना स्त्री के, द ह्यूमन रेस कांट कंटिन्यू टू लिव, कि जो मानवीय जाति है वो आगे नहीं बढ़ सकती है, वो आगे नहीं जी सकती है। द ओनली वे टू सेव द सोसाइटी, समाज को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्रॉम दिस डूम, के समाज का पतन हो, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इज़ द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ वीमन, के स्त्रियों को उचित शिक्षा दी जाए। वी शुड एजुकेट नॉट ओनली गर्ल्स, हमें ना केवल लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, बट आल्सो देयर पेरेंट्स, बल्कि उनके माता पिता को भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वी शुड एजुकेट द पेरेंट्स, हमें माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए, सो दैट, ताकि दे में रियलाइज़, उन्हें ये एहसास हो सके, दैट गर्ल्स आर एज मच देयर वेल्थ एज देयर सन्स, कि लड़कियां भी उनकी संपत्ति हैं, उतनी ही बड़ी संपत्ति हैं जितने कि उनके बेटे। गर्ल्स हैव प्रूव दैट, लड़कियों ने ये सिद्ध किया है, दैट दे आर नो लेस दैन बॉयज़ इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, कि जीवन के क्षेत्र में वो लड़कों से कम नहीं हैं। वी शुड रेदर बी प्राउड ऑफ देम, और हमें उन पर क्या करना चाहिए? गर्व करना चाहिए।